श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी वाराणसी से चलकर आए हुए श्रीवेद विद्या पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पूजन शास्त्री जी महाराज, इनके द्वारा आपने उनके उद्भूत संदेश को श्रवण किया। हमारे बाद लब्ध प्रतिष्ठित कथा व्यास काशी वाराणसी से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी पुंडित शास्त्री जी की कथा आप 6 बजे से 9 बजे तक श्रवण करेंगे। बस 2-4-5 मिनट में निकलेंगे। मानव जीवन और कथा, इन दोनों का क्या संबंध है? मानव जीवन में कथा क्या होनी चाहिए? कथा मानव जीवन को सुनने से क्या प्राप्त होता है? तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह समष्टि हो, चाहे वह प्रकृति हो, चाहे वह प्राणी हो, चाहे वह सृष्टि हो, सभी को कहीं संचालित करने का, सभी को नियामों को नियंत्रण करने का कहीं प्रबोध है, कहीं ज्ञान है, वह कथा के द्वारा ही होती है। मानव जीवन से कथा को अगर अलग कर दिया जाए तो हमारे और पशु में बहुत अंतर नहीं होता। महर्षि वेदव्यास महाराज ने कथा को निवेदन करते हुए कहा है, मानवीय जीवन की पहचान ही कथा है, सृष्टि की पहचान ही कथा है, समष्टि की पहचान ही कथा है, प्रकृति की पहचान ही कथा है। नियामक और नियंता को जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा उनको परखा जाए, समझा जाए, उसका नाम कथा है। कथा के द्वारा ही हम ब्रह्म को समझ पाते हैं, कथा के द्वारा ही हम प्रकृति को समझ पाते हैं, कथा के द्वारा ही हम प्राणी को समझ पाते हैं। कथा अगर नहीं रहे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे प्रकृति किसे कहा जाता है, प्राणी किसे कहा जाता है और परमात्मा परमेश्वर किसे कहा जाता है। तो मानव जीवन में जो भी हमें प्रबोध प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है, यह कथा के द्वारा ही होता है। जैसे हमारे जीवन में भोजन की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है, दलान की आवश्यकता है, साधन संसाधन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में कथा की आवश्यकता है। जब जब भी जिन लोगों ने कथा को त्याग किया, कथा से अपने मुंह को मोड़ा, अपने जीवन को मोड़ा, अलग किया, उनके पास साधन भी रहे, संसाधन भी रहे, सुविधाएं भी रही, समाज भी रहा, समष्टि भी रहा, प्रकृति भी रहा, लेकिन जीवन में शांति और आनंद भी रहा। अतः जीवन में कथा होनी चाहिए। इसी जीवन को तारतम्य करने के लिए, जीवन को अग्रसर करने के लिए, जीवन को प्रशस्त मार्गों पर ले चलने के लिए आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास महाराज इस धराधाम पर आए और आने के बाद व्यास महाराज ने संपूर्ण मानव को एक प्रशस्त मार्गों पर चलने के लिए, एक उत्तम और निर्णायक मार्गों पर चलने के लिए, मानवीय जीवन का उपास्य और उपास्य को पहचानने के लिए वेदों की रचना किया। उन वेदों को बाद में चलकर व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त कर दिया।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे चल करके वही चारों वेदों की व्याख्या परिव्याख्या सुव्याख्या ही उपनिषद है। उन उपनिषद की भी रचना व्यास जी महाराज ने किया। पुनः मानव को और सहजीकरण से महाभारत इतिहास की रचना होने के बाद भी व्यास जी के मन में जैसी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए वैसा नहीं हुआ, तो व्यास जी महाराज ने अपने पिता श्री पराशर ऋषि द्वारा वाचिक रूप में, मौखिक रूप में जो विष्णु पुराण को उन्हें पढ़ाया गया था और विष्णु पुराण को मानसिक संकल्प के रूप में निर्माण किया गया था, किताब के रूप में नहीं, ग्रंथ के रूप में तो था, वाचिक रूप में। उन विष्णु पुराण की आधार को लेकर के, सहारा को लेकर के महर्षि वेद व्यास महाराज ने 16 और पुराणों की रचना किया। फिर भी मन जैसा प्रसन्न होना चाहिए वैसा प्रसन्न नहीं हो पाया, तो व्यास महाराज ने विचार किया आखिर कहाँ कमी हमारे द्वारा रह गई है। जब भी किसी को समाधान होता है अपने द्वारा होता है, अपने में होता है, अपने से होता है, अपने अंदर होता है। जब भी किसी को समाधान हुआ है या समाधान होगा अपने द्वारा, अपने से, अपने में और अपने भीतर होगा। समाधान की प्रक्रिया संत हो सकते हैं, शास्त्र हो सकता है, यज्ञ हो सकता है, तीर्थव्रत हो सकते हैं, पूजा पाठ हो सकता है, कीर्तन भजन हो सकता है, दान पुण्य हो सकता है, लेकिन समाधान अपने भीतर हुआ है और होते रहेगा। क्योंकि ये प्रक्रिया है, जब पूजा पाठ इत्यादि प्रक्रिया है, प्रक्रिया की आवश्यकता है। स्कूल में ही शिक्षा को प्राप्त किया जाता है, शिक्षा प्राप्त कराने वाले मास्टर साहब ही होते हैं, शिक्षक ही होते हैं, लेकिन केवल शिक्षक हो जाने से, स्कूल में जाने से सभी लोग शिक्षा प्राप्त ही कर लेंगे ऐसी बात नहीं है। तो क्या स्कूल में नहीं जाना चाहिए? शिक्षक की शनाख्ती नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। प्रक्रिया है, बिना प्रक्रिया के हम सही मायने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको यात्रा तय करना है, मार्ग संडक की तो यात्रा करनी ही पड़ेगी, रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। हो सकता है रास्ते पर चलने के बाद ही कभी कभी गाड़ी भी एक्सीडेंट कर जाती है, रोड भी कहीं डेंजर हो जाता है, रोड भी संडक भी कहीं अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन यात्रा तो रोड पर ही करनी पड़ेगी। बिना यात्रा किए हम आगे की मार्ग की यात्रा नहीं कर पाएंगे। ठीक प्रक्रिया जो है संतों द्वारा, शास्त्रों द्वारा ही होगा, लेकिन प्रक्रिया के बाद जो शांति की बात आती है वो तो अपने भीतर, अपने द्वारा, अपने से, अपने में ही होगा। जब जब जिसका हुआ है, चाहे वाल्मीकि जी का नाम ले लीजिए। क्या वाल्मीकि जी पहले नहीं जानते थे कि दूसरों को कष्ट देना है पाप होता है? क्या वाल्मीकि जी नहीं जानते थे चोरी नहीं करना चाहिए, अनिति नहीं करनी चाहिए, अन्याय नहीं करनी चाहिए? जानते थे, लेकिन समाधान की प्रक्रिया सप्तऋषियों द्वारा प्राप्त हो गया, वाल्मीकि जी का जीवन धन्य धन्य हो गया। क्या अंगुलीमाल डाकू नहीं जानता था हिंसा नहीं करना चाहिए? लेकिन गौतम बुद्ध ने मानव जीवन जीने की प्रक्रिया को बता दिया, अंगुलीमाल डाकू का जीवन जो है कृतार्थ हो गया। क्या तुलसीदास जी पहले नहीं जानते थे? जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, जिस जीवन को, जिस शरीर को, इस आत्मा को, जिस प्राण को अगर सत्य पद पर नहीं लगाया जाए। जानते थे मानसकार तुलसीदास जी, लेकिन जब उनकी पत्नी ने प्रक्रिया बता दिया, महाराज ये हमारे चाम मांस हड्डी मज्जा से बने हुए शरीर में आपकी जो स्नेह है, यह स्नेह इस शरीर को निर्माण करने वाला, प्रकृति को निर्माण करने वाला, सृष्टि को निर्माण करने वाला, उसके प्रति अगर आपको हो जाती तो आपका भी बेड़ा पार हो जाता, मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। यही प्रक्रिया को तुलसीदास की पत्नी ने बताया और हमेशा हमेशा के लिए तुलसीदास जी प्रशस्त मार्गों के अधिकारी हो गए। एक कोई जरूरी नहीं है कि समाधान की प्रक्रिया कोई संत ही बताएगा, कोई शास्त्र द्वारा ही होगा। कभी कभी तो बाल बच्चों, परिवार, भाई बंधुओं का थोड़ी सी झड़प जो होता है, थोड़ा सा उसका अपमान जो होता है, वो भी कभी हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में मानसकार तुलसीदास, उदाहरण के रूप में भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी।
आपने सुना होगा। शेषावतार भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के भूतपुरी में, जिसको पेरमेंदूर के भी नामों से जाना जाता है, वही प्रकट हुए। वैवाहिक जीवन को भी संभाल लिए थे भगवतपाद रामानुजाचार्य स्वामी। एक दिन संत महात्मा आश्रम पर आए। संत महात्माओं को समान भोजन प्रसाद पाने के लिए अपने शिष्यों द्वारा भेजे। उनकी पत्नी ने कहा, संत महात्माओं को तो आना जाना लगा रहता है, इनकी सेवा मेरे बस की बात नहीं है। आचार्य श्री रामानुजाचार्य के बनवरी, जिसका नाम पत्नी है, अगर वही व्याकरण से पत्नी शब्दों को प्रयोग किया जाए तो पत्नी जगह संजोगे, जो अपने स्वामी को अच्छे कर्मों में संजोग करावे, उसी का नाम पत्नी होता है। ये हमारे संतों के प्रति ये तो भागवतापचार हो गया, ये भागवतों का अपराध इसके द्वारा हो गया। परीक्षा लेना चाहे कि क्या सही में इसके पास सेवा करने के लिए व्यवस्था नहीं थे, वस्तु नहीं थे, कि संतों के अनादर के प्रति ऐसा बारिश का हुआ। वही रामानुजाचार्य स्वामी जी ने अपनी पत्नी के एक भाई को, हे नहीं भाई, एक संतों को उनका भाई बनाकर भेजे, तुम्हारे गांव से कोई आया है, बहुत बड़ा सूचना है, अब कुछ ही समय में जो भी पकवान बनाना था बना करके खिला दिया। आज ये हमारी माताओं का एक बहुत बड़ा स्नेह होता है, इनके पिता के यहाँ, इनके भाई के यहाँ, इनके जो भी गांव का आ जाए और कुछ भी नहीं रहेगा, क्या खिला दे, कहाँ उठा दे, कहाँ बैठा दे, अभी हमारी माताओं का आज भी स्नेह होता है। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की पत्नी ने सम्यक प्रकार से सत्कार और सम्मान किया कि मेरे गांव से आए, मेरे पिता के गांव से आए, मेरे भाई के गांव से आए हैं। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज समझ गए जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, इस संसार की संसारी बंधनों का कोई मतलब नहीं होता है। और वही रामानुजाचार्य स्वामी जी ने कहा कि आपके पिताजी के यहाँ एक बहुत बड़ा महोत्सव है और वहां विदा करके और वहां से निकल कर आज जो भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं रामानुजाचार्य, चाहे निम्बार्काचार्य की बात करें, वल्लभाचार्य की बात करें, माधवाचार्य की बात करें, और भी बड़े बड़े संत मनीषी जो हैं, मैं कहना यही चाह रहा था कि समाधान कोई जरूरी नहीं है कि केवल वेद ही द्वारा समाधान होगा, कोई तीर्थ व्रत द्वारा ही समाधान होगा, कोई पूजा पाठ ही द्वारा समाधान होगा। कभी कभी छोटी घटना भी होती है, हमारे जीवन के लिए समाधान के लिए पर्याप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया, आपने नहीं सुना है आदि शंकराचार्य जी का कथा? आदि शंकराचार्य जी एक नदी में जल की जितनी सीमा होनी चाहिए, उस जल की सीमा से अधिक होने का उस जल में ही मानो अपने जीवन उनकी लगभग जल में डूबने ही वाली थी। अपनी माता से उन्होंने संकल्प कराया, मुझे सन्यासी संत बनने के लिए अगर आज्ञा होती है तो मेरा विश्वास है तो अपरम परमात्मा जो है निश्चित रूप में अपनी कृपा को, अपनी क्रिया को हमारे ऊपर बिखेरेगा। हुआ भी वही। आज शंकराचार्य जी ये भी ऐसा कहे, जल कुछ ही समय में अपने सीमा में हो गया और बाद में चल करके उन्होंने क्या किया, आप समस्त मार्गों के अधिकारी बन गए, कौन नहीं जानता है। तो छोटी छोटी घटना भी हमारे जीवन के लिए पर्याप्त हो जाती है, हमारे समाधान के लिए पर्याप्त हो जाती है। अतः मानव जीवन में जिसको भी समाधान हुआ है, जब भी समाधान हुआ अपने द्वारा होगा, अपने से होगा, अपने में होगा और अपने लोगों के कहीं न कहीं उस पर भी निश्चित रूप में कोई ना हमारा सहयोग होता है। इसलिए मानव जीवन में हमें समाधान ढूंढना चाहिए। लोग कभी पूछते हैं, एक आज ही एजुकेटेड विद्यार्थी ने पूछा आपसे, महात्मा जी हमें शांति नहीं है। उन्होंने कहा बाबू शांति कहीं तीर्थ में जाने से नहीं हो जाएगा, कहीं जग की परिक्रमा करने से नहीं, प्रक्रिया है, होनी चाहिए। जग भी होना चाहिए, पूजा भी होनी चाहिए, पाठ भी होनी चाहिए, तीर्थव्रत भी होनी चाहिए, लेकिन इस समाधान की प्रक्रिया है। समाधान को अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ मैं फाल्ट में हूँ, कहाँ मेरे जीवन की दिनचर्या फाल्ट में है, कहाँ मेरा मौलिक विचार जो अपने आप भी भ्रमित हो रहा है।
कहा मैं अपने उद्देश्यों से पीछे हूँ, ऐसे विचार करके उस उद्देश्यों को सरपत पर लगाया जाए तो निश्चित रूप में हर पल, हर क्षण और हर जगह ही हमें शांति ही शांति है। चाहे मंदिर में रहे तब, चाहे अकेले रहे तब, लाखों की भीड़ में रहे तब। यही एकमात्र शांति का उपाय है कि हमारे जीवन में जो हमारी अरमाने हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वांग है, हमारी चाहना है, इन चाहनाओं को अपनी सीमा के औकात में होनी चाहिए। अब कोई मैट्रिक का विद्यार्थी हो, विचार करता है कि हम जिला का अपने आप में आईएएस बन जाए, उसे प्रयास करो। अगर मैट्रिक का योग्यता प्राप्त की है तो मैट्रिक की योग्यता अनुसार जो आपका पद हो उसके लिए प्रयास कीजिए। लेकिन आपने मैट्रिक की पढ़ाई किया है और चाहते हैं कि यूपीएस और आईएएस के अपने आप में जो अधिकारियों का अधिकार होता है उसी उस पद पर हमें मिले, इसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। तो यार होता क्या है, 100 रुपया हमारे पास है, जो करोड़पति आदमी है रात में उसी का सपना देखते रहते हैं, कैसे करोड़पति बन गया उसी सोचने में परेशान हो जाते हैं। आपके पास 100 रुपया है तो ठीक है, 1000 रुपया कहीं रिस्क लेकर व्यवसाय कर सकते हैं, लाख रुपया लेकर रिस्क व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन नहीं कि 100 रुपया है अरबों रुपया लेकर रिस्क व्यवसाय करेंगे, जीवन अशांति में और जीवन में कोई खुशहाली नहीं मिलेगी। आज यही होता है, हमारा जहां तक स्टेटस है, जहां हमारा जो स्थिति है उससे अधिक अगर हम सीमा से हो जाते हैं तो अगर वो प्राप्त हो जाता है उसकी सुरक्षा में नहीं होता है तब क्यों नहीं हुआ, इसके लिए इस पर विचार करते करते जीवन में अशांति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी जैसी स्थिति हो उसके अनुसार होनी चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें कभी अशांति नहीं होगी। जो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, धन संपत्ति ऐश्वर्य, ये हमारे पास ही रहेगा, हमारे पास रहेगा। तो हमारे जीवन में आकांक्षाओं के, चाहनाओं के, वांग का कहीं कोई अपना सीमा न हो और रात दिन उस असीमित आकांक्षाओं में अगर हम जी रहे हैं निश्चित रूप में अशांति बनी रहती है। इस अशांति का कोई उपाय नहीं है, तीर्थ पर पूजा पाठ करने से कोई उपाय नहीं है। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है योग शास्त्र में चित्त वृत्ति निरोधा योग। योग का मतलब क्या होता है, अरबपति हो जाए तब, करोड़पति हो जाए तब, लाखपति हो जाए तब हमारी चित्त की अरमाने जो है, चित्त की इच्छाएं जो है, चित्त की चंचलता जो है, इस पर संयम रखना। और आप करोड़ों रुपया का मुनाफा की आपके पास रहेगा, लाख रुपया है आपके पास रहेगा, आपका साधन संसाधन आपके पास रहेगा, लेकिन उसको सोच करके और उसी में अपने उदास हो जाना और बहुत हर्षित हो जाना, ये दोनों हमारे अशांति का, खिन्नता का, उदासी का कारण है। आपने सुना होगा भगवान श्री राम की कथा। भगवान श्री राम एक दिन बाद उनका राज तिलक होने वाला था। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, हे राम, हे रघुनंदन, कल आपका राज तिलक होने वाला है, समय से आप तैयार हो जाइएगा। भगवान श्री राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि दशरथ जी महाराज भी इस घटना को देखकर उदास हो गए कि राम कुछ बोला तो नहीं, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, हर्षित भी नहीं हुआ, सुख भी नहीं किया, नहीं बोलेगा। अगला दिन सूचना आया कि राज तिलक जो होने वाला था वो राज तिलक जो है वनवास में परिणत हो गया। भगवान श्री राम के मन पर उदासी नहीं हुआ, सुख नहीं हुआ। यही मानव जीवन के शांति का उपाय है, आनंद का उपाय है। यह जब हमारे में होता है, ये कैसे होता है, इसी को योग कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोधा योग। हमारी चित्त की चंचलता जो है, हमारी कामनाओं की चंचलता जो है, हमारी कामनाओं का जो समुद्र जो है, जो लहरें जो हैं, जो बाढ़ जो है, जो उफान जो है, इस पर अगर संयम किया जाता है तो हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में हम शांति ही शांति को प्राप्त करते हैं। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, महाभारत इतिहास की रचना किया, 16 पुराणों की रचना किया, फिर भी मन में जैसी शांति मिलनी चाहिए वैसी शांति नहीं मिली। तो व्यास जी महाराज विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय नारद जी महाराज का व्यास जी के आश्रम पर आगमन होता है और आगमन होने के बाद नारद जी ने कहा, व्यास जी
आपको दर्शन करने से, आपके पास आने से रोने वाला व्यक्ति हंसने लगता है और आप समाज उदास है, क्या बात है? ब्याज जी का प्रभु ये तो हमें पता नहीं है लेकिन मैं उदास हूँ। नारद जी कि मैं उदासी का कारण जान गया। आपने अपने शास्त्रों को लिखने के द्वारा, आपने शास्त्रों का जो लेखनी किया, ग्रंथों को जो लेखनी किया, उस लेखनी में समाज के लोगों को जीवन जीने का तरीका जो है उसमें लेखनी लिखने में कृपणता कर दिया और कृपणता करके समाज के लोग जो प्रशस्त मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित थे, आप लेखनी द्वारा वे अपने मार्गों से पीछे आने के तैयार हो जाते हैं। आपने कहीं कहीं ग्रंथों में तामसी और राजसी और कहीं कहीं भ्रमित रूप में, लोकापवाद रूप में, बस तो ऐसा है नहीं, हिंसा शब्दों का ऐसा प्रयोग किया शास्त्रों में जो लोग हिंसा परक, तामसी परक, राजसी परक शब्दों का अर्थ करके और संभ्रमित हो गए और समाज के लोगों को भ्रमित करने लगे। जब तक ऐसे अपने पवित्र ग्रंथों की रचना करके समाज के जो भटके हुए और भ्रमित लोगों को आप उज्जवल नहीं कर पाएंगे ब्याज जी, तब तक जीवन में आपको शांति नहीं मिलेगी। ब्याज के प्रभु जीवन अब शांत हो गया है, अब मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। नारद जी का सुनिए, पुरुषार्थी व्यक्ति को चाहिए कि जीवन के अंतिम क्षण और अंतिम पल पर कभी भी अपने कर्म और पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो आलसियों का काम है कि दैव दैव आलसी पुकारा। प्रारब्ध में जो होगा, प्रारब्ध उसी का सहायता करता है जो कर्मवादी है। प्रारब्ध उसी का साथ रहता है जो कर्म करने वाला होता है। जो कर्म नहीं करता है, हमारा भाग्य, हमारा प्रारब्ध, हमारा भविष्य हमारे पास ही आकर हमारे पास से चला जाएगा। याद रखिएगा, प्रारब्ध कोई स्वतंत्र नहीं बनता है। प्रारब्ध की, भाग की, भविष्य की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है। ये हमारे कर्मों के अनुसार वह प्रारब्ध चाहे भविष्य व भाग की सत्ता होती है। इसलिए जीवन में हमें कर्मवादी होना चाहिए। वह कर्म ही प्रारब्ध, वह कर्म ही भविष्य और कर्म ही भाग हो जाता है। जैसे जल के तरंग की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, धुआं की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। जहाँ धुआं है कहीं न कहीं अग्नि की सत्ता है, जहाँ जल है वही तरंग है। सूखी नदियों में कहीं जल का तरंग आप देखते हैं? नहीं देखते हैं। ठीक वही बात है, कर्म ही जो है, इस कर्म से हमारा भविष्य, भाग और प्रारब्ध का तरंग रूप भी अपना होता है। अगर कर्म नहीं है तो भविष्य भाग जो है ये कहीं होता नहीं है। याद रखिएगा, इसलिए कर्म को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे नारद जी ने ब्याज जी को उद्बोधन किया, संदेश दिया, ब्याज जी आप कर्मवादी बने। आगे नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुना करके, ब्याज जी प्रथम जन्म में मैं गंधर्व का पुत्र था, मैंने कर्म किया, जिसका परिणाम हुआ कि दूसरे जन्म में मैं दासी पुत्र बन गया। उस जन्म में भी मैंने विवेकपूर्ण कर्म किया और तीसरे जन्म में आज देवर्षि नारद बना हुआ हूँ। ये विवेकपूर्ण कर्म का फल है। इसलिए विवेकपूर्ण कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। आगे हमारे नारद जी ने शुद्ध रूप में भागवत ग्रंथों को व्यास जी को पढ़ाया, सुनाया। जो अपने पिता ब्रह्मा द्वारा नारद जी पढ़े थे, कभी भगवान श्रीमन नारायण द्वारा भी पढ़े थे, कभी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन चारों भाइयों द्वारा सब नारद जी जजमान बनकर सुने थे, वही भागवत को जेव करके उन्होंने सुना दिया। आगे व्यास जी वही नारद जी द्वारा सुने गए भागवत तत्वों को लेखनी के रूप में, भागवत ग्रंथ के रूप में रचना किए, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के नामों से जाना जाता है। तो शेष चर्चा अगले दिन में करूंगा कि हमारे व्यास जी ने भागवत ग्रंथों की रचना कैसे किया, कब किया, किस प्रकार से किया। शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ हमारी विराम। एक बार भगवान का नाम, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। और ठीक 6 बजे से 9 बजे तक काशी बनारस